आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 12 भारतीय संविधान के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। भारतीय संविधान की अवधारणा और भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले हमने अध्याय 11 के बारे में आपको अध्ययन करवाए थे और आने वाले वीडियो में हम अध्याय 12 में प्रारूप समिति और मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कि अध्याय 12 भारतीय संविधान, तो इसमें से कुल कितने नंबर है, तो 6 अंकों का प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। 6 अंक में से 2 अंक का एक प्रश्न है और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए कि भारतीय संविधान क्या है और संविधान की अवधारणा क्या है। संविधान मतलब कि किसी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं वही संविधान कहलाता है। तो देखिए, किसी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान में शासन के सभी अंग, तो संविधान के शासन के जो अंग है 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की रचना, शक्तियां, कार्यों और दायित्व का उल्लेख होता है। संविधान सभा के अंगों और नागरिकों के मध्य संबंधों को भी विनियमित करता है। संविधान देश के आदर्शों और सिद्धांतों को प्रकट करता है। संविधान जनता की सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति और आस्था और आकांक्षाओं पर आधारित होता है। तो देखते हैं अब संविधान की अवधारणा और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन एवं उनके कार्यों और अधिकारों की सीमाओं के निर्धारण के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो संविधान मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन और उनके कार्यों और अधिकारों की आवश्यकता के लिए अधिकारों की सीमाओं का निर्धारण के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। संविधान के अभाव में शासन का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सकता और अराजकता की स्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना रहती है। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्यों का भी विवरण मिलता है। संविधान शासन व्यवस्था का आधार होता है। संविधान शासन व्यवस्था का आधार होता है। संविधान की परिभाषा देखिए, प्रश्न पूछा जाता है संविधान की परिभाषा लिखिए। तो किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों और कानूनों के अनुसार चलाया जाता है उसके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। तो नियमों और कानूनों का प्रलेख है ये। भारत का संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विद्यमान संविधानों के सर्वोच्च लक्षणों को एकत्रित किया। जब हमारे देश का संविधान बना तो पूरे विश्व से नई नई चीज़ों को और अच्छी अच्छी चीज़ों को लिया गया। और जैसे कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया और कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया गया। तो आपको इसको नोट भी करना है। आयरलैंड से क्या लिया गया, तो नीति निर्देशकता। तो अमेरिका से मूल अधिकार और संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई, तो कनाडा से। और भारतीय संविधान पर स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कुछ भारत के संवैधानिक विकास का भी बहुत प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही इंग्लैंड की संवैधानिक परंपराएं, न्यायिक निर्णय और संवैधानिक टीकाएं और संविधान विशेषज्ञों की राय आदि का भी प्रभाव रहा है। संविधान सभा का गठन देखिए, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के मध्य परस्पर सहमति के लिए उसका आधार 1946 के कैबिनेट मिशन योजना में रहा है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 यह एक प्रतिनिधिमंडल था जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। संविधान निर्माण की अवधि एवं संविधान के लागू होने तक भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत चला। तो भारत का शासन जब तक हमारे देश का संविधान नहीं बना तब तक हमारे देश का शासन संचालन अधिनियम 1935 के तहत हुआ। फिर देखिए कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव तात्कालिक प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया, जिसमें संविधान सभा में प्रांतों से 292 प्रांत से कितने सदस्य थे, 292 और देशी रियासतें, तो देशी रियासतें मतलब वो थी जो ब्रिटिश, तो देशी रियासतें किसे कहा जाता है, कहीं पूछता है तो ब्रिटिश शासन के दौरान
भारत के कुछ भाग सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में नहीं थे। ऐसे भाग को देशी रियासतें कहा जाता है। ये रियासतें राजाओं के अधीन थी तथा देशी रियासतों की संख्या पूछा तो कितनी लिखोगे? 562। कश्मीर, हैदराबाद, ग्वालियर और पटियाला, मैसूर, बड़ौदा, ट्रावनकोर ये बड़ी रियासतें थी। ये 93 तथा चीफ कमिश्नरों से 4 प्रतिनिधि का प्रावधान था। इस प्रकार से कुल 398 सदस्य थे। संविधान सभा में जनसंख्या के अनुपात में सदस्य निर्धारित किए गए और सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया। भारत के संविधान के उपरांत संविधान सभा में 299 सदस्य शेष रह गए क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया, इसलिए 299 रहे। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस प्रकार से हुआ देखिए। भारत में संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थी। 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया स्वराज्य विधेयक महात्मा गांधी के 5 जनवरी 1922 का कथन कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा तथा फरवरी 1924 में तेज बहादुर सबरू की अध्यक्षता में संपन्न हुए राष्ट्रीय सम्मेलन और मई 1934 में स्वराज्य दल के पटना सम्मेलन आदि की स्पष्ट मांग का परिणाम ही संविधान निर्मात्री सभा थी। देखिए संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तात्कालिक परिस्थितियों के कारण संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार से संभव नहीं था तो उसमें विलंब अधिक हो रहा था। अतः प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में किया गया। उस समय यही एकमात्र व्यवहारिक उपाय था। स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ नेताओं ने संविधान सभा में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो कौन कौन से नेता थे जिन लोगों ने संविधान के निर्माण में योगदान दिया है? तो संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह आदि ने विचार विमर्श के समय संविधान सभा का पथ प्रदर्शन करने के लिए मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। फिर उसी प्रकार से देखिए कि कौन कौन से समुदाय के लोगों ने भाग लिया था। तो देखिए कि पारसी समुदाय से फ्रेंच एंथोनी और एंग्लो इंडियन और HP मोदी थे, ये पारसी समुदाय के प्रतिनिधि थे। फिर हम देखते हैं कि महान विशेषज्ञ तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, ये थे संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ। कौन से मामले? तो संवैधानिक मामले। और महिलाओं में सरोजिनी नायडू थी और विजय लक्ष्मी पंडित थी तथा BN राव संवैधानिक सलाहकार। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। और यदि पूछा महिलाएं सदस्य कौन कौन सी थी तो सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित थी। और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ कौन थे? तो संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और MK मुंशी संवैधानिक मामलों के थे। और पारसी समुदाय के 3 नाम याद रखोगे, फ्रेंच एंथोनी और एंग्लो इंडियन तथा HP मोदी, ये पारसी समुदाय से थे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब देखिए बैठक, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को तो अस्थायी सदस्य कौन बने? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1940 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा को बनने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो आपको याद करना है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसमें 11 अधिवेशन और 166 बैठकें हुई। कितने अधिवेशन हुए? तो 11 हुए। और कितनी बैठक हुई? तो 66 बैठकें हुई। नवनिर्मित संविधान का अंगीकरण। तो संविधान का अंगीकरण कब हुआ? तो इस डेट को याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। ये आपको 2 डेट कंफ्यूज नहीं होना है। एक डेट पूछता है कि अंगीकरण मतलब कि बन करके तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को, परंतु बन करके तैयार वर हुआ था, लागू नहीं हुआ था। तो लागू कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। कब हुआ है लागू? 26 जनवरी 1950 को। तो लागू होने की डेट है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप में लागू किया गया, जिसे हम
गणतंत्र दिवस के रूप में, इसी दिन की याद को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम देखते हैं तात्कालिक मध्य प्रांत तथा बरार मध्य भारत राज्य समूह, मतलब भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और रीवा से संविधान सभा के सदस्य थे। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, आप पंडित रविशंकर शुक्ल कौन थे? तो ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सेठ गोविंद दास और हरि विष्णु कामत, घनश्याम सिंह गुच्छ और गोपी कृष्ण विजयवर्गीय और राधा वल्लभ विजयवर्गीय और डॉक्टर आदि प्रमुख थे। डॉक्टर लाल सिंह आदि प्रमुख थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि मध्य भारत या मध्य प्रदेश के कौन कौन से सदस्य थे जो संविधान सभा में भाग लिया। तो आपको ये प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंदास, हरि विष्णु कामत, घनश्याम सिंह गुच्छ और गोपी कृष्ण विजयवर्गीय और राधा कृष्णन और राधा वल्लभ विजयवर्गीय और डॉक्टर लाल सिंह आदि थे। इस प्रकार से हमने संविधान के निर्माण के बारे में अध्ययन किया। अब हम संविधान की प्रारूप समिति और इसकी प्रस्तावना और मूल कर्तव्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।